नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी करियर पर। तो आइए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। आज के एपिसोड का हमारा पहला पॉइंट है पैरा सेटलर प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की झोली में 2 स्वर्ण पदक डाले। पैरा चैंपियनशिप प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल में यह खिताब जीता और मनीषा ने महिला सिंगल में जापान की मामिको त्योदा को हरा करके यह खिताब जीता। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय विधि आयोग को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण एक्ट पॉक्सो एक्ट में सहमति से यौन संबंध की उम्र पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत उसके उम्र पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। वर्ष 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,94,404 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार इसमें से 53,874 यानी कि 36.5% से अधिक मामला पॉक्सो एक्ट के अधीन है। यही आंकड़ा 2020 में जारी किया गया था, तो उस टाइम 1,28,000 मामले था, जिसमें से 47,221 मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। हमारा अगला पॉइंट है 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 1975 में। हमारा अगला पॉइंट है जापान की एरोस्पेस एक्सेलरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा। जाक्सा किस देश की स्पेस कंपनी है? तो जापान का। भारत ने जापान के एरोस्पेस कंपनी जाक्सा के सहयोग से चंद्र में स्थापित करने लेटर और रोवर को चंद्र में डार्क साइड में स्थापित करने के मिशन पर तेजी से काम कर रहा है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत ने चंद्रमा में लेटर और रोवर को चंद्र के डार्क साइड में स्थापित करने के लिए किसके सहयोग से कार्य कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाक्सा, जो कि जापान की एरोस्पेस कंपनी है। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट को। हमारा अगला पॉइंट है भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा था। भारत जो है पेरिस समझौते के तहत COP26 सम्मेलन में नेट जीरो 2070 तक का लक्ष्य रखा था। भारत इकलौता G20 का ऐसा देश है जो पेरिस समझौते के तहत 2030 के लिए लक्ष्य के अनुरूप बढ़ रहा है। 2030 के पेरिस समझौते के तहत भारत ने अपना लक्ष्य तय किया था 3.1 टन कार्बन उत्सर्जन, और अभी वर्तमान में ओवर 3.2 टन के अप्रॉक्स उत्सर्जित कर रहा है। तो भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया G20 का जो अपने लक्ष्य के अनुरूप बढ़ रहा है, और बाकी जितने भी कंट्री है वो अपने लक्ष्य से ज़्यादा ही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है विश्व की पहली वैदिक घड़ी अगले वर्ष गुड़ी पड़वा पर उज्जैन में लगेगी। अगले वर्ष 22 मार्च को गुड़ी पड़वा यानी नए साल के अवसर पर लगाई जाएगी विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में, और इस टावर के निर्माण में 1,58,00,000 रुपये का खर्च किया जाएगा। उज्जैन में जीवाजी वेधशाला का निर्माण करीब 300 साल पहले वहां के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा 1719 में करवाया गया था, और सबसे पहले जो है यही करवाया गया था वेधशाला का निर्माण, जिसका नाम है जीवाजी वेधशाला। उसके बाद ही दिल्ली, जयपुर, मथुरा और वाराणसी में भी वेधशाला का निर्माण करवाया गया। तो याद रखिएगा, उज्जैन में जीवाजी वेधशाला का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा 1719 ईस्वी में। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है फोर्ब्स ने राजस्व लाभ और बाजार मूल्यांकन के आधार से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को काम के लिहाज से भारत की पहली और दुनिया का 20वीं सबसे अच्छी कंपनी बताया। हाल ही में फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट जारी किया है, और उस रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत का नंबर 1 और दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी कंपनी बताया है। फोर्ब्स जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 में दक्षिण कोरिया के दिग्गज कंपनी सैमसंग को पहला स्थान दिया है। हमारा अगला पॉइंट है
8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था और यह नोटबंदी का ऐलान उन्होंने अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के उद्देश्य से किया था। तो ध्यान रखिएगा, नोटबंदी, भारत में नोटबंदी कब हुआ था? तो 8 नवंबर 2016 को। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू। अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू जो है इस बार जापान में आयोजित किया जाएगा और लगभग 20 वर्ष में पहली बार जापान में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया जा रहा है। जापान 20 साल में पहली बार इसका मेजबानी कर रहा है। अभी वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। जापान के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। भारत समेत 12 देश फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेंगे और दक्षिण कोरिया 7 वर्ष बाद पहली बार इसमें शामिल हो रहा है। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है सीवी रमन। वर्ष 1928 में उन्होंने लाइट इफेक्टिंग इफेक्ट की खोज की थी। लाइट इफेक्टिंग इफेक्ट की खोज किसने की थी? तो सीवी रमन ने। और कब किया था? 1928 में, जिसकी वजह से उन्हें रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है और इस खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न में भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? तो भारत रत्न। हमारा अगला पॉइंट है 1665 में दुनिया के सबसे पुरानी अखबार द लंदन गैजेट का प्रकाशन हुआ था। दुनिया के सबसे पुरानी अखबार का नाम क्या था? द लंदन गैजेट, जिसका प्रकाशन 1665 में हुआ था और तब उस टाइम इसका नाम था द ऑक्सफोर्ड गैजेट। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है खगोलविदों ने हाल ही में पृथ्वी के निकटतम ब्लैक होल की खोज की और यह जो है पृथ्वी से लगभग 1600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। मात्र 1600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हाल ही में ब्लैक होल की खोज किया जो मात्र 1600 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है और ब्लैक होल जो है सूर्य से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि अगले मिल्की वे में अनुमानित 100 मिलियन तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हैं और उनका वजन सूर्य से 150 गुना अधिक है। तो इसमें आप 2 पॉइंट याद रखिएगा और वो दोनों पॉइंट है, नए ब्लैक होल पृथ्वी से 1600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और सूर्य से लगभग 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। पृथ्वी के इस सबसे निकटतम ब्लैक होल को GIIBH1 नाम दिया गया है। तो इस ब्लैक होल का नाम क्या दिया गया है? GAIABH1। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक ज़रूरी पॉइंट, करेंट अफेयर्स एपिसोड की MCQ प्रैक्टिस सीरीज हमारे टेलीग्राम चैनल नौकरी करियर पर अवेलेबल करा दिया गया है। अगर आप MCQ करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन करें। धन्यवाद।